डॉक्टर राकेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम यूपीएससी के गढ़ कहे जाने वाले मुखर्जी नगर दिल्ली में है और हमारे साथ में एक यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं श्री सूर्या जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी में विद्यार्थी को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए या पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, इस पर अपना विचार विमर्श रखेंगे। अब बताइए कि यूपीएससी का तैयारी विद्यार्थी के लिए जो बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनके लिए कोचिंग करना ही सही है या सेल्फ स्टडी सही है। बहुत विद्यार्थी के दिमाग में यही रहता है कि जो 1.5 लाख 2 लाख वाला कोचिंग है उसको पकड़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन तय है। क्या यह बात सच है? देखिए, सबसे पहले तो 1.5-2 लाख वाला जो कोचिंग है, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है, कम से कम 10 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी करना सोच रहे हैं, जो पैसा वाला है, 10 लाख रुपया होना चाहिए, तब दिल्ली आइए। ऐसे अगर आप 2 साल के लिए भी आते, कम से कम तो 2 साल तो लगेगा आपको। तो पैसा वाला बात छोड़ दीजिए। सबसे पहले जो तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी का, उनके लिए है कि जिनको लगता है कि हम यूपीएससी कर सकते हैं, तो आप 6 से 12 तक का एनसीईआरटी उठाइए। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी उठाइए। अगर आप इंग्लिश मीडियम का तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी उठाइए। 11th-12th का इकोनॉमिक्स उठाइए, पॉलिटी उठाइए, हिस्ट्री उठाइए। तीन सब्जेक्ट जो है नेसेसरी 11th-12th का पढ़ लीजिए। जिस भी मीडियम में आप तैयारी करें, उसको पढ़ने के बाद आप देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं उससे या नहीं। और उसी को बेस बना के आप प्रीवियस ईयर का यूपीएससी का जो क्वेश्चन होगा, आप देखिए उसको सॉल्व करके। अगर आप ये 3-4 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं 11th-12th से, तो उसमें यूपीएससी का देखिए आपसे जो है 5% 10% भी पढ़ा हुआ से बन पा रहा है या नहीं। क्योंकि यूपीएससी जो है पहले भी और अभी भी एनसीईआरटी को बेस बना के ही क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरटी उसका मुख्य है, आधार है। अगर आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी का, तो बहुत सारा पॉइंट अगर आप बढ़िया से गौर से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी से अभी भी पूछा जाता है, उससे रिलेटेड रहता है। तो कम से कम 5% तो जरूरी बनना चाहिए आपसे क्वेश्चन, अगर आप एनसीईआरटी 11th-12th पढ़ते हैं तो। और रहा पैसे वाली बात, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप 1-1.5 लाख दे के ही, मतलब 1 लाख में तो होता भी नहीं है बढ़िया कोचिंग में एडमिशन। 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक का यहाँ का फीस है। 3 लाख भी है, 1.5 से 3 लाख की इसका फीस है। इंग्लिश मीडियम का तो और भी हाई है। 2.5 लाख रुपया, 2 से 2.5 लाख 3 लाख जा रहा है। हिंदी मीडियम का 2 से 2.5 लाख रुपया लग रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा वाले कोचिंग में ही पढ़ाई होता है, रिजल्ट किसी का भी नहीं होता है। आप न्यूज़ में सुने होंगे कि हाल ही में जो है एक आईएएस अधिकारी थी, या मुझे भी न्यूज़ पूरा पता नहीं कि कौन छापा मारी थी, मतलब सभी को समन भेजा है कि भाई टोटल सीट 768 या कुछ भी था, और आप लोगों ने रिजल्ट जो है 1200-1300 दिखा दिया है। उसमें प्रमुख कोचिंग का नाम आया हुआ है कि आपने अपने कोचिंग से इतने बच्चों को रिजल्ट दिया है, इतने बच्चों को रिजल्ट दिया है। अगर हम नाम ले लें, दृष्टि का भी उसमें नाम था, राव एंड रवि का भी, बहुत सारे कोचिंग अच्छे अच्छे संस्थान का उसमें नाम था कि आपने इतने रिजल्ट कैसे दे दिए, जबकि सीट 700 कुछ ही था। और जब सारे कोचिंग का रिजल्ट मिला करके काम किया गया, कैलकुलेट किया गया, तो 1000 से भी ऊपर उस सबका बच्चे आ रहे थे, जितना सीट था उससे ज़्यादा। तो सब पे समन भेजा गया था, सभी को नोटिस किया गया था कि भाई आप लोग झूठ मूठ का अफवाह मत फैलाइए। तो ये अफवाहें मुखर्जी नगर हो या राजेंद्र नगर हो, इस सब में खूब चलती है। सिलेक्शन 2 से 3 बच्चों का ही होता है 1000 बच्चों के भीड़ में, और छापते हैं 10 12 20 25 हमारे यहाँ से रिजल्ट हुआ है। तो उस भ्रम में मत पड़िए 1.5 लाख या 2 लाख या 3 लाख में। आप लोग कम, अब आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे 10,000 20,000 25,000 में वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो आप उस पर देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप मान लीजिए दिल्ली आते हैं, तो कम से कम 15,000 का महीना तो आपको लगना ही है। तो आप कोशिश कीजिए कि 15,000 में किसी का कोर्स खरीद ले, 20,000 25,000 में किसी का कोर्स खरीद लीजिए, और बैठ के इत्मीनान से देखिए, उसको समझिए। 6 महीना पहले आप हड़बड़ हड़बड़ मत कीजिए, जाना है इसमें समय लगेगा, तो 6 महीने पहले ऑनलाइन वीडियो में देखिए हम समझ पा रहे हैं या नहीं, क्या कर पा रहे हैं। इसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको रुचि जग रहा है, तो आप ऑफलाइन में जाइए, ऑनलाइन में जाइए, उसी का बढ़िया किसी बढ़िया संस्थान का आप वो कर लीजिए। अगर आप बताएंगे तो हम 1-2 संस्थान का नाम भी सजेशन कर देंगे। तो
पैसा वाला में रिजल्ट नहीं होता है, पैसे वाला भी का भी उसका भी रिजल्ट होता है, लेकिन उसी का सिर्फ नहीं होता है रिजल्ट। कम पैसे वाले का भी रिजल्ट होता है, या जो नहीं कोचिंग करते उनका भी होता है सेल्फ स्टडी। आप कितना भी कोचिंग कर लेंगे तो सेल्फ स्टडी में ही आपको सेल्फ स्टडी ही करना है। और कम से कम दिल्ली आने से पहले अपना बजट बढ़िया बना लीजिए और समय पर्याप्त रखिए, हड़बड़ हड़बड़ में नहीं होगा। तो और ग्रेजुएशन के बाद ही आइए, ग्रेजुएशन के दौरान भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा उसमें ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी को पढ़ के आइए। अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं, यूपीएससी को तैयारी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एनसीईआरटी को पढ़िए, वो बेस है। उसी से कम 11th-12th तो ज़रूर ही पढ़ लीजिए, जो कुछ नहीं जानते वो 6 से 12 तक पढ़िए। और जानकारी तो अच्छी लगी। आप जानना चाहेंगे जैसे स्टेट पीसीएस है, अपना बिहार के ही स्टेट पीसीएस को ले लीजिए, तो बिहार के स्टेट पीसीएस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार पीसीएस अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो पहले जो है पीसीएस का सिलेबस, जैसे कि बिहार पीसीएस का सिलेबस, यूपी पीसीएस का सिलेबस बहुत अंतर होता था। अगर हम 2 साल पहले की बात करें, वहाँ का पैटर्न भी अलग है। अगर आप यूपीएससी के जेन्युइन में तैयारी करते हैं तो बीपीएससी का रिजल्ट बहुत ही मुश्किल तो नहीं था, थोड़ा-सा मुश्किल था, असंभव नहीं था। ऐसा नहीं है कि नहीं बच्चे करते थे। बीपीएससी के लिए भी जो है तैयारी करना पड़ता है अलग से, लेकिन अब जो है बीपीएससी ने अपना रवैया सुधारा है। स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस भी, बीपीएससी भी। अब जो है यूपीएससी के पैटर्न पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है। अब फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है बीपीएससी। अब थोड़ा कंसेप्चुअल पूछने लगा है 2 बार से, और थोड़ा ऑब्जेक्टिव को भी घुमा रहा है। अब एक ऑब्जेक्टिव में भी कई ऑब्जेक्टिव रहते हैं, एक में से 2। जैसे यूपीएससी का पैटर्न है, उस आधार पे बीपीएससी अपना पैटर्न को ले जा रही है। और इस बार से नेगेटिव भी कर दिया गया है 2 बार से। तो बहुत सारे बच्चे जो जिनका पहले होता था रिजल्ट, 67वां में हुआ था, 66वां में हुआ था, अब 69 बीपीएससी में नहीं हुआ है रिजल्ट। तो थोड़ा बदलाव बीपीएससी ने किया है। अगर आप बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी के साथ ही कीजिए, बढ़िया है। लेकिन सिर्फ बीपीएससी के लिए अगर करना चाहते हैं तो आप कुछ बुक आते हैं उनको पढ़िए, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर को देखा कीजिए, उसमें यूपीएससी का प्रीवियस ईयर को एक बार पढ़ लीजिए। और उसके बाद एनसीईआरटी, इसमें भी जो है कम से कम 10th तक का एनसीईआरटी तो ज़रूरी है, आपके ज़ुबान पे होना चाहिए। साइंस होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितना भी होता है सारा ही आपको रटा होना चाहिए, मतलब समझा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है। क्योंकि बीपीएससी भी जो है एनसीईआरटी को ही बेस बना के क्वेश्चन पूछती है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसका देखिए और आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अच्छा, बीपीएससी के लिए कौन सी बुक